दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि भारत की अपनी कोई एयरलाइंस कंपनी नहीं है। भारत में तमाम विदेशी एयरलाइंस कंपनियां जो है वो सर्विस देती हैं, जो एक देश से दूसरे देश को भारत की सवारियों को पहुंचाती हैं। अब विदेशी एयरलाइंस कंपनियां जो है वो भारत छोड़ने की धमकी दे रही हैं कि हम भारत में सर्विस नहीं दे पाएंगे। क्या है मसला और क्यों विदेशी एयरलाइंस कंपनियां जो है वो भारत छोड़ने की धमकी दे रही हैं? और अगर ऐसा हुआ, मान लीजिए कि ऐसा हुआ कि विदेशी एयरलाइंस कंपनियां वो भारत से सर्विस देना बंद कर देती हैं, तो फिर क्या होगा? भारत के लोगों को इधर से उधर जाना होगा तो कैसे जाएंगे? किसी को अमेरिका जाना हुआ, किसी को कनाडा जाना हुआ, किसी को ब्रिटेन जाना हुआ, किसी को अफ्रीका जाना हुआ, केन्या जाना हुआ, मतलब पूरी दुनिया में लोग कैसे जाएंगे? विदेशी कंपनियां क्यों धमकी दे रही हैं? आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि विदेशी एयरलाइंस कंपनियां भारत छोड़ने की धमकी क्यों दे रही हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आप जान जाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज तिवारी। इंडियन एविएशन सेंटर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आप जानते हैं कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट जो है वो भारत ही है। बड़ा देश है, ढेर सारे एयरपोर्ट हैं, ढेर सारे शहरें हैं। तो विदेशी कंपनियां आती हैं तो एक शहर से दूसरे शहर, एक शहर से दूसरे शहर विमान सेवा भी चालू करती है। तो उनके लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है भारत। और मैं आपको बता दूं कि एयर ट्रैफिक में विदेशी एयरलाइंस की हिस्सेदारी 55% है। हमारे यहाँ जो एयर ट्रैफिक है, जो हवाई जहाज से यातायात है, उसमें विदेशी कंपनियों का जो है शेयर ज़्यादा है, यानी कि 55% हिस्सेदारी। और भारतीय कंपनियां जितनी हैं, अब तो एयर इंडिया को टाटा ने खरीद लिया, टाटा वाले हैं या सहारा वाले थे, तो इन लोगों की जो हिस्सेदारी है वो 45% है। विदेशी एयरलाइंस कंपनियां भारत छोड़ने की धमकी दे रही हैं। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के चीफ ने चेतावनी दी है कि अगर भारत टैक्स के मुद्दे को नहीं सुलझाता है तो विदेशी कंपनियां भारतीय बाजार छोड़ सकती हैं। अब आप समझ लीजिए, टैक्स का मामला है। हम आपको बताते हैं कि टैक्स का ये क्या मामला है। दरअसल पिछले कुछ महीनों में कई बड़ी विदेशी विमान कंपनियों के भारत स्थित दफ्तरों को डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस की ओर से टैक्स चोरी के लिए नोटिस मिले कि भाई आप टैक्स चोरी कर रहे हैं और इसको जो है जमा करवाइए। इन कंपनियों में कतर की एयरवेज है। कतर एक देश है, वहाँ की एयरवेज बहुत फेमस है। ब्रिटिश एयरवेज है और लुफ्थांसा सिंगापुर की एयरलाइंस है। इस तरीके की बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम जो है उसमें शामिल है। ये नोटिस इन कंपनियों द्वारा अपने भारतीय दफ्तरों को दी जाने वाली सेवाओं पर टैक्स ना भरने से जुड़ी, कि आप जो है भारत की टैक्स को नहीं चुका रहे हैं। दुबई में IATA की एनुअल जनरल मीटिंग थी, तो उसमें डायरेक्टर थे जनरल बिली बॉल्स ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि इन सब चीजों की वजह से ये हो सकता है कि विमान कंपनियां भारत छोड़कर चली जाएं। पहले कम मुनाफा होने की वजह से कंपनियां धीरे धीरे फ्लाइट की संख्या कम करेंगी और फिर आखिर में भारत से पूरी तरह अपना कारोबार बंद कर लेंगी। ये चेतावनी मिली है। अब आप विवाद समझिए कि पूरा विवाद है क्या। DGCA ने विदेशी विमान कंपनियों को नोटिस इसलिए भेजे क्योंकि उन्होंने कई सर्विस पर टैक्स नहीं भरा है। विदेशी विमान कंपनियों को परेशानी इसलिए है कि अक्टूबर 2023 से ही उन पर DGCA नजर बनाए रखे हुए है। उसका मतलब है कि हमको छूट दे दी जाए। तो ये कैसे हो सकता है? ये सरकारी विभाग टैक्स चोरी रोकने के लिए बना है और इनका कहना है कि विदेशी विमान कंपनियों के भारतीय ऑफिस अपनी मुख्य कंपनी से
ली जाने वाली कई सेवाओं पर जीएसटी नहीं दे रहे हैं। इन सेवाओं में विमानों का रखरखाव, क्रू मेंबर्स को पेमेंट, तेल और विमान को लीज पर लेने का रेंटल भी शामिल होता है। भारत में इनको दिक्कत इसलिए है कि भारत के टैक्स सिस्टम से परेशान है विदेशी एयरलाइंस कंपनियां। विदेशी एयरलाइंस कंपनियों के भारतीय ऑफिस पर लगाया जा रहा है टैक्स। भारत में भी टैक्स दें और वो अपने देश में भी टैक्स दें, इसका उनको बोझ पड़ रहा है। कर विवाद के कारण विदेशी एयरलाइंस में अनियमितता का माहौल, अनिश्चितता का माहौल है। IATA में भारत सरकार से कर विवाद जल्द सुलझाने का आग्रह भी किया है कि जल्दी से कर विवाद, कर का मसला सुलझा लीजिए, टैक्स का मसला सुलझा लीजिए। अब देखिए, भारत ने तो कहा कि आप नहीं दे रहे। IATA ने क्या कहा? इंटरनेशनल एविएशन जो बना हुआ है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने भारत सरकार को लेटर लिखा, एक पत्र लिखा है और अपनी बात कही है। उनका कहना है कि सर्विस देने की वजह हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस दोनों को नहीं माना जा सकता। एयरलाइंस को सिर्फ उसी चीज पर टैक्स भरना चाहिए जो भारत में टैक्स के दायरे में आते हैं, जैसे भारतीय स्टाफ के विदेश में रहने के लिए होटल के खर्चे पर टैक्स देना चाहिए। एक एयरलाइंस के बड़े अफसर ने इकोनॉमिक्स टाइम्स को बताया कि जब किसी विदेशी कंपनी को भारत में उड़ान भरने की इजाजत मिलती है तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन इजाजत उनकी पूरी दुनिया के हेड ऑफिस को देता है, ना कि भारत की यूनिट को। उन्होंने कहा कि हमने सरकार से गुहार लगाई है कि इस मामले को कुछ समय के लिए रोक दिया जाए। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने ये भी कहा कि भारत में विदेशी कंपनियों, विमान कंपनियों के ऑफिस असल में विमान लीज, क्रूज, पायलट, ईंधन और रखरखाव जैसे अहम कामों को करने में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं। भारत से आने जाने वाले सभी उड़ानों का फैसला, नियंत्रण, संचालन उन विदेशी कंपनियों के हेड ऑफिस से ही होता है। भारत में जिस विदेश की जो है वो एविएशन कंपनियां होती हैं। भारत ने ब्रांच ऑफिस को किसी भी तरह का रणनीतिक या कार्यकारी जोखिम का काम सौंपना कानूनी रूप से सही नहीं है। ये IATA यानी कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का कहना है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के डायरेक्टर जनरल बिली वॉल्स का मानना है कि भारत में बहुत ज्यादा तरक्की की गुंजाइश है, लेकिन इसको भुनाने के लिए सरकार को सही नीतियां बनानी होंगी। अगर आप चीन का बाजार देखें तो उसका दुनिया के एयरपोर्ट का 12% हिस्सा है। ये इस बात का संकेत है कि भारत में भी इतनी तरक्की हो सकती है, पर ये सिर्फ सही सरकारी नीतियों से ही संभव है, मुमकिन है। हम आपको बता दें कि किन किन विदेशी एयरलाइंस को DGCA ने नोटिस भेजे हैं, जिसमें जिन विमान कंपनियों को सम्मन जारी किए गए हैं उनमें ब्रिटिश एयरवेज है, लुफ्थांसा सिंगापुर एयरलाइंस है, एतिहाद एयरवेज है, थाई एयरवेज है, कतर एयरवेज है, अमीरात ओमान एयरलाइंस है, एयर अरबिया और पूर्व में सऊदी अरबियन एयरलाइंस, ये भी शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल की शुरुआत में DGCA के मेरठ और मुंबई जोन की ने जांच किया हुआ था। ब्रिटिश एयरवेज, सिंगापुर एयरलाइन जैसी कंपनियों ने DGCA की कार्रवाई को स्वीकार कर लिया है और ये एयरलाइंस अधिकारियों के साथ सहयोग कर रही हैं, लेकिन उन्होंने इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के ने पास अपनी नाराजगी भी दर्ज कराई है। IATA की स्थापना साल 1954 में कुछ एयरलाइंस कंपनियों ने किया हुआ था। आज दुनिया भर की 300 से ज्यादा एयरलाइंस कंपनियां इसकी मेंबर हैं। भारतीय विमान क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है और घरेलू हवाई यातायात पहले से ही दुनिया में तीसरे नंबर पर है। बजट कैरियर इंडिगो के नेतृत्व में भारत का एविएशन मार्केट तेजी से बढ़ रहा है, जहां विमान बनाने वाली कंपनियों के पास 1000 से ज्यादा विमानों का ऑर्डर पेंडिंग है। इन विमानों में छोटे और बड़े दोनों तरह के विमान शामिल हैं, जिनमें से बड़े विमानों का इस्तेमाल खासकर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में किया जाता है।
आपको हम बता दें, भारत के एविएशन मार्केट की क्षमता देखते हुए विदेशी विमान कंपनियां भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की ओर ध्यान दे रही हैं। दिसंबर 2023 तक DGCA के आंकड़ों के अनुसार इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक में भारत से आने जाने वाली विदेशी विमान कंपनियों की हिस्सेदारी 55% है। सबसे ज़्यादा 10% हिस्सेदारी एमिरेट्स की है। इसके बाद सिंगापुर एयरलाइंस, एतिहाद, कतर एयरवेज, लुफ्थांसा और एयर अरेबिया का नंबर आता है। हम आपको बता दें, एमिरेट्स एयरलाइंस लगभग 25.49 लाख यात्रियों को इधर उधर ले जाता है। कतर जो है 10.7, सिंगापुर एयरलाइन 9.67, एतिहाद एयरलाइंस 6.40, अरबिया एयरलाइंस 5.37, श्रीलंका एयरवेज 4.46, इसी तरीके से सबका नंबर है। हालांकि भारतीय विमान कंपनियां इंडिगो, एयर इंडिया, विस्तारा, एयर इंडिया एक्सप्रेस और स्पाइस जेट में भी इस क्षेत्र में अपनी पैठ बना रही हैं। कुल मिलाकर 72 विदेशी विमान कंपनियों के मुकाबले सिर्फ 5 भारतीय विमान कंपनियां मिलकर भारत से आने जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा का 45% हिस्सा संभालती हैं। यानी 72 विदेशी कंपनियां 55% हिस्सा संभालती हैं, लेकिन 5 भारतीय कंपनियां हैं जिसमें इंडिगो है, एयर इंडिया है, विस्तारा है, एयर इंडिया एक्सप्रेस है और स्पाइस जेट है। ये लोग 45% हिस्सा संभालती हैं। सरकारी आंकड़ों की माने तो अक्टूबर-दिसंबर के दौरान देश में इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक 1.73 करोड़ रहा। इस डिमांड को 78 विदेशी और 6 भारतीय कंपनियों ने पूरा किया। अच्छा सोचो, क्या सच में विदेशी कंपनियां भारत छोड़ने का जोखिम उठा सकती हैं? मतलब छोड़ सकती हैं भारत में? तब तो 5 कंपनियां जो है कैसे पूरा करेंगी? इस पर अगर बात करें, अगर कोई भी विमान कंपनी फ्लाइट की संख्या कम कर देती है या पूरी तरह से भारत से निकल जाती है तो उसकी जगह कोई कंपनी ले ही लेगी। इससे न सिर्फ उस कंपनी का मार्केट शेयर कम हो जाएगा, बल्कि किसी दूसरी कंपनी को इस मार्केट शेयर का फायदा भी हो जाएगा, क्योंकि कम प्रतिस्पर्धा होने से उसे रूट पर बेहतर दाम मिल सकेंगे। मतलब कम प्रतियोगिता रहेगी। जब प्रतियोगिता ज़्यादा होती है तो यात्रियों को फायदा होता है, उपभोक्ता को फायदा होता है। हालांकि हकीकत एक, विदेशी विमान कंपनियां लगातार भारत में अपना कारोबार बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं, भारत से आने जाने वाले नए नए रूट बना रही हैं और अपने फ्लाइट की संख्या भी बढ़ा रही हैं। लेकिन फिर भी इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने हमको चेतावनी दी है, लेकिन लगता नहीं है। निश्चिंत रहिए, कोई कंपनी जाने वाली नहीं है, मामले को सुलझा लिया जाएगा। जैसे कि जर्मन विमान कंपनी लुफ्थांसा ने हाल में ही हैदराबाद फ्रैंकफर्ट रूट शुरू किया। इसके बाद से उसकी क्षमता कोविड के पहले से केवल पहले के लेवल से 14% ज़्यादा हो गई। ऐसे ब्रिटिश एयरवेज दिल्ली लंदन के बीच एक नई फ्लाइट शुरू करने जा रही है, जिसके बाद उसकी वीकली उड़ानों की संख्या 5 शहरों में 63 हो जाएगी। वहीं एतिहाद जयपुर से नई फ्लाइट शुरू कर रही है। तिरुवनंतपुरम से फ्लाइट की संख्या भी बढ़ी है। तो कहने का मतलब ये है कि विदेशी कंपनियां अपनी फ्लाइट बढ़ा रही हैं, रूट बढ़ा रही हैं, वो जाने वाली नहीं है। भारतीय सरकार टैक्स के मुद्दे को सॉल्व कर लेगी, लेकिन एक बात चेतावनी तो मिल ही गई है। आगे क्या होगा एविएशन सेक्टर में या फिर और चीज़ें ऐसी हम आपके पास लेकर आते रहेंगे। दीजिए इजाज़त, देखते रहिए MT टॉक शो। धन्यवाद।